नमस्कार, ईवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। योग दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री सहित हजारों नागरिकों ने किया योग। नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में आज कांग्रेसियों ने कमिश्नर कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा कमिश्नर को ज्ञापन और 2 जिलों के कलेक्टर के आश्वासन के बाद 24 घंटे बाद धरने से उठे मऊगंज विधायक। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश के वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर पहुंचकर निपनिया वार्ड में अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाने व शमशान घाट की मरम्मत की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निज निवास में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी पुल के पास वाल्मीकि महापंचायत के शमशान भूमि बनी हुई है, जिसकी दीवार बहुत ऊंची है और वहां पर एक नाला है जिसमें बरसात के समय में पानी भर जाता है, जिससे समाज के लोगों को अंतिम संस्कार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उप मुख्यमंत्री से मांग की है कि वहां की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। वहीं खैरा नई बस्ती में कुछ भूमाफियाओं व दबंगों द्वारा श्मशान घाट पर कब्जा किया गया है, जिसको मुक्त कराया जाए। निपनिया चौराहा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की जाए। आप भी देखिए पदाधिकारी ने ज्ञापन देने के बाद मीडिया को क्या जानकारी दी थी कि जो हमारा पुश्तैनी शमशान घाट है बड़ी पुल के पास है, उसमें समाज के जो अंत्येष्टि होती है वहाँ सभी लोग जाते हैं। तो वहाँ पर अभी नया सड़क का निर्माण भी हुआ है, तो पर्याप्त ऊंचाई होने के कारण सबको नीचे ले जाने में पर्याप्त कठिनाइयाँ होती हैं। और एक नाला भी है जो बरसात में भी तकलीफदायक होता है और किसी भी समय में जाओ तो वहाँ उतरते नहीं बनता है। कोई ना बाउंड्री वाल है, ना कोई टीन सेट है, ना कोई पानी की व्यवस्था वहाँ पर है। तो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब के पास आए थे ज्ञापन देने की निवेदन है साहब कि हमारे यहाँ जो शमशान घाट है उसका कुछ व्यवस्था ऐसी बन जाए कि हम लोगों को वहाँ अंत्येष्टि करने में, अंतिम संस्कार करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दूसरा, खैरी बस्ती में एक शमशान घाट वहाँ पर भी है, पर्याप्त पर जमीन थी वहाँ पर, लेकिन कई लोगों ने, दबंगों ने वहाँ की ज़मीन को भी हड़प लिया। वहाँ बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बची है, छोटी सी ज़मीन बची है, वहीं पर सभी लोग अंतिम संस्कार करते हैं और चारों तरफ से ज़मीन का कब्जा कर लिया गया है। तो खैरी बस्ती से भी लोग आए हुए, उन्होंने भी डिप्टी सीएम साहब को ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि साहब वहाँ भी कुछ व्यवस्था कर दी जाए ताकि अंतिम संस्कार करने में कोई समस्या ना हो और ज़मीन दबंगों से मुक्त कराने का प्रयास किया जाए। ये हमारी महोदय से मांग थी। और तीसरा निवेदन ये था कि निपनिया चौराहे का चूँकि समय निर्माण भी अच्छा हो गया और SC/ST बाहुल क्षेत्र भी है निपनिया, और हम लोग वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं। तो हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि निपनिया चौराहे का नामकरण बाबा साहब के नाम से कर दिया जाए और एक मूर्ति को भी स्थापित कर दिया जाए ताकि SC/ST OBC के बाबा साहब के जो अनुयायी लोग हैं और वहाँ पर उसको 14 अप्रैल को जो जयंती का कार्यक्रम होता है, रैली का कार्यक्रम वहीं से शुभारंभ होता है, तो अपने सभी लोग वहाँ मनाते रहे। ये निवेदन हमारा। नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में आज कांग्रेसियों ने कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा की धांधली के बाद देश भर में माहौल गर्म हुआ है। सरकार जहां बैकफुट पर है, वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कल छात्र संघ ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान सैकड़ों छात्रों को चोटें भी आई, जिनसे छात्राएं भी शामिल हैं। आज कांग्रेस ने फिर जमकर हमला बोला और कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ किया और करोड़ों रुपए की धांधली हुई, जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। वो है बच्चों के साथ जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है और लाखों लाख बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ नीट परीक्षा में, 24,000 ऐसे परीक्षा परिणाम आ गए जिनको
कई जगह से पुलिसों ने अरेस्ट भी किया है, पैसे बरामद हुए हैं, चेक बरामद हुए हैं। ऐसे 24,000 जो डॉक्टर अगर बन जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण, वो देश का क्या होगा और उन बच्चों का क्या होगा जो 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा दिया और अपना जिनके पास हैसियत भी नहीं था, उनके बेचारे माँ बाप ने किस तरह से ज़मीन बेच के या दूसरे प्रकार से लोन लेके बच्चों को पढ़ाया और थोड़े से अंकों में अगर वो बेचारे फेल हुए हैं और जो फेल थे जिन्हें पर्चा देके और पास कराया गया, इस तरह से जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, ये फीस लिया जा रहा है इस तरह से बच्चों से, बेरोजगारों से, बेसहारा लोगों से, करोड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए का मतलब देखा जाए तो बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ और उनके भविष्य का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अब देखिए लगातार यहाँ नर्सिंग का घोटाला ले लीजिए, पुलिस का घोटाला ले लीजिए, नेट का भी ले लीजिए, नीट का आपके सामने आ ही गया है। इस तरह से ये भ्रष्टाचार की सरकार जो देश के अंदर चल रही है, इस सरकार से तो कोई भी वर्ग खुशी है नहीं, न किसान, न व्यापारी, न शिक्षक, न बेचारे बच्चे जो भविष्य है आज देश के। आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, नीट का विरोध कर रहे हैं, एसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। अरे वो तो साधारण तौर पे बेचारे जा रहे थे, ज्ञापन देने जा रहे थे कि हमारा बात आप सुन लीजिए, हमारा ज्ञापन ले लीजिए, बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी बात हमारी देख लीजिए। और इसके लिए उनके साथ दौड़ा के मारा गया, पुलिस की बर्बरता सामने आई। क्या यहाँ पे हमारे डिप्टी सीएम साहब जो बैठे हुए हैं वो ज्ञापन नहीं ले सकते क्या? ज्ञापन ले लेते, बात कर लेते। तो बच्चों के साथ इस तरह से जो अन्याय है, उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी जिला और कांग्रेस शहर कांग्रेस के तत्वाधान में प्रदेश के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक दिल्ली धरना का आयोजन किया गया है। हम लोग यहाँ पर बैठ कर और आम लोगों को ये बताएंगे कि ये जो एनडीए की सरकार है वो निश्चित रूप से इन्हीं के बनाए सब संस्थान है और ये संस्थान अगर भ्रष्टाचार में डूबी है तो निश्चित रूप से सरकार की नाकामी है और प्रधान भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज कोई भी एग्जाम अगर होता है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसके साथ उन परीक्षाओं में भाजपा सरकार लगातार घोटाले कर रही है। और ये मध्य प्रदेश भाजपा के व्यापक घोटाले से अभी उभर भी नहीं पाया था और उस व्यापक घोटाले को लगातार आगे बढ़ाते हुए यह भाजपा सरकार सभी परीक्षाओं में, सभी नियुक्तियों में लगातार घोटाले कर रही है। और जब युवा ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर मऊगंज विधायक पिछले 24 घंटे से बैठे रहे, जिसके बाद मऊगंज और रीवा जिले के कलेक्टरों की समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन बंद किया गया। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर मऊगंज विधायक पिछले 24 घंटे से बैठे रहे, इसके बाद मऊगंज और रीवा जिले के कलेक्टरों की समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन बंद हो गया। मऊगंज जिले में हनुमाना क्षेत्र के लगभग 3000 किसानों के पैसे बैंकों में जमा थे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। ये राशि लगभग 10 करोड़ के आसपास बताई जा रही थी। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर विधायक मऊगंज पिछले 24 घंटे से धरने पर बैठे थे। हालांकि प्रशासनिक हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद अधिकारी धरना प्रदर्शन बंद किए। लगातार 24 घंटे से ऐसा में नहीं है कि हमारे क्षेत्र के कुछ क्षेत्र ही है जिनका बैंकों में पैसा जमा है और बैंक में पैसा नहीं होने के कारण उनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे। बहुत जरूरत थी उन लोगों को पैसे की, इसलिए उनके साथ मैं आया था और इसको हमारे अधिकारियों ने भी संज्ञान में लिया, हमारे माननीय मंत्री ने भी संज्ञान में लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में गया है। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि इनके सबके जो पैसे लगभग 10 करोड़ से ऊपर के पैसे हैं वो सबको पैसे दिलवाए। क्या कारण थे 24 घंटे लगातार आपको बैठना पड़ा? यही सब जानकारी के लिए कि कैसे ये पैसा निकले,
कर्मचारियों की जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको कहाँ से ये दिक्कतें आ गई उसको सब करने में समय लगा। तो ठीक है, हमारे कर्मचारी 24 घंटे काम किए तो ठीक। क्या मांगे? मऊगंज में हनुमाना क्षेत्र में कुछ पैक्स जिनको प्राथमिक सहकारी समिति कहते हैं, उनका कुछ पुराना ड्यूज बकाया था, कुछ लोगों ने डिपॉजिट किया था, वापस नहीं हो पा रहा था। उसके लिए पत्राचार भी हुआ है, मैंने भी एक प्रस्ताव बना के भेजा था और पहले भी जब जिला रीवा हुआ करता था उस समय भी एक प्रस्ताव गया था कि इनको कैसे पैसा वापस किया जाए जो इन्वेस्टर्स हैं। तो उसमें यह प्रस्ताव भेजा था कि 50,000 से कम वाले जो हैं कुछ 50,000 से ज़्यादा वाले हैं। उसी के सिलसिले में माननीय विधायक जी यहाँ अपनी बात के लिए आए थे और हम लोग लगातार संवाद कर रहे थे। और अभी ये हुआ है कि कमेटी भोपाल से आने वाली है, जांच के लिए आएगी और जो राशि इनको मिलना है उसके लिए भी वहाँ पत्राचार हो रहा है, प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्दी राशि मिलने की उम्मीद है और जैसे राशि मिलेगी तो हम जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी राशि वापस करेंगे। उनको मनाने में 24 घंटे लग गए। कल नहीं, मनाने की बात नहीं है, रात्रि में तो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हो नहीं पाती हैं। हम लोग लगातार संपर्क में थे, तो कोई धरने, विधायक जी का भी कहना धरने जैसी कोई बात नहीं थी, तो आए थे और फिर उनकी रात्रि हो गई तो वहीं पर रुके हुए थे। और अभी विधायक जी। विश्व योग दिवस के अवसर पर आज उप मुख्यमंत्री सहित हजारों की संख्या में आम नागरिकों ने योग किया। जिले भर में 21 जून यानी कि आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानतंग क्रमांक 1 के परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी व छात्र शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री प्रातः 6 बजे जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सभी के साथ विभिन्न योगासन किया। उन्होंने कहा कि यह 10वां योग दिवस है। 2014 से जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे तो संयुक्त राष्ट्र में योग का महत्व पूरी दुनिया को बताया था। उन्होंने कहा स्वास्थ्य शरीर के लिए योग करना जरूरी है। योग शरीर को निरोग बनाता है, इसलिए योग को प्रतिदिन अपनी जीवन दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और शरीर को निरोगी बनाएं। योग दिवस 10वां वर्ष था। आप सबको ध्यान होगा कि मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने योग के महत्व को सारी दुनिया को बताया था, समझाया था। सारी दुनिया ने इसके महत्व को समझा। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है, इस बात को सारी दुनिया ने समझा और एक रिजोल्यूशन पास हुआ था कि 21 जून को सारी दुनिया योग मनाएगी, सारी दुनिया में संदेश देगी कि हमें अपने जीवन के 24 घंटे में से 10-15 मिनट जरूर निकालना चाहिए सुबह और योग करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, अस्पताल के चक्कर लगाने से हम बच सकें। और इसलिए लगातार ये 10 वर्ष आज पूरा हो रहा है और सारे देश में, सारी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोग योग मना रहे हैं। ऐसे ऐसे देशों में, यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह लोग हमारे इस प्राचीन विधा को जो महर्षि पतंजलि जी ने हमको सौंपा था, बाबा रामदेव जी ने इसको देश में फैलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको सारी दुनिया में फैलाया। आज उसका लाभ लोग ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूं कि सभी बच्चों से लेके और बड़ों तक सारे लोग योग को अपनाएं, योग करने का अभ्यास, नियमित अभ्यास शुरू करें, जिससे कि स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व का पूर्व की स्थिति में हम आ रहे हैं। सभी एक साथ रिलैक्स होंगे। श्वास नासाछिद्र से गहरी श्वास लेंगे और ओठ को बंद रखेंगे, दांत खुला रहेगा, ओम का उच्चारण। सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की समस्याओं को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चिखलदा गांव में सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष शिव सिंह की अगुवाई में प्रधानमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि पिछले 4 दशक से गरीब आदिवासियों विस्थापितों के लिए बेड़ा पाटकर लगातार अनशन कर रही हैं। 14 जून से एक बार फिर अनशन पर बैठी हैं। इस संबंध में क्या कहना है किसान नेता शिव सिंह का, आइए उन्हीं से जानते हैं। बड़ा दुखद है और गंभीर है। सरकार की वादा खिलाफी के लिए ज्ञापन है। जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई तब 300 गांव डूब क्षेत्र में बढ़े। सरकार ने वादा किया था कि हम विस्थापितों को पुनर्वास करेंगे
और जितने भी पेड़ पौधे वहाँ पर डूब क्षेत्र में आए नष्ट हुए थे तो हम पेड़ पौधे लगवाएंगे। इसके लिए देश की जाने मानी नेता मेधा ताई पहले भी संघर्षरत थी, लेकिन जब न तो विस्थापन हुआ न पर्यावरण के जो न्यूनतम मानक है उनको पालन नहीं किया गया, तो 15 जून से वो आमरण अनशन पर हैं। हम मेधा ताई जी के समर्थन में और सरकार से मांग करते हैं कि ये लीगल इशू है, आप पुनर्वास करिए और जो भी पेड़ नष्ट हुए हैं तो उनको पुनः लगवाइए। और मेधा ताई जी से बात करके और एक पर्यावरण विद जिस प्रकार से आज ग्लोबल वार्मिंग से हम गुजर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरे देश में पानी का संकट है, इन परिस्थितियों में भी यदि पर्यावरण के प्रति इतनी क्रूरता बरती जाएगी तो शायद है न तो जनता बचेगी न सरकारें बचेगी, प्रकृति अपना तांडव करेगी। हम तो यही कहते हैं कि जैसे बक्सोहा जंगल है, हंसदेव जंगल है, यही तो दुखद घटना है कि टाइल्स तोड़ करके पेड़ लगाए जा रहे हैं और करोड़ों पेड़ काटने की सरकारी इजाजत से पेड़ काटे जा रहे हैं। तो हम पूरे देशवासियों से सरकार से अपील करते हैं कि जितनी भी खाली पड़ी जमीन है, यथार्थ में हम 10 लाख 20 लाख नहीं, यदि 10 पेड़ भी रोपे तो हमारे पेड़ भूख प्यास से मरना नहीं चाहिए, और यदि हम पेड़ बचा ले गए तो देश बच जाएगा और पर्यावरण बच जाएगा। गए थे जी जी, तो उसके पहले क्या प्रशासन को जानकारी दी थी? ये जैसा आप सारे लोग जानते हैं, जब से सरदार सरोवर बांध का प्रकरण चला है तब से लगातार दिग्विजय सिंह के जमाने से लेकर के आज तक वो पुनर्वास और पर्यावरण बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। बार बार लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, लेकिन सरकार वादा करके पीछे हट जाती है, कहती हो तो पहले किए थे, अब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक ठोस धरा। रीवा जिले में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। रीवा जिले में इन दिनों नशे का कारोबार फल फूल रहा है। सबसे ज्यादा नशा कप सिरप की दवाओं के रूप में युवाओं के पास पहुंच रहा है, जिसके चलते युवा आज मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, साथ ही उनका अमूल्य जीवन भी बर्बाद हो रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में भी कार्यवाही की जाए। मध्य प्रदेश में इस संबंध में कार्रवाई होती है और जिससे नशे के कारोबारियों में डर बना रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह कार्यवाही न होने की वजह से लगातार उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में नशीली कप सिरप का कारोबार हो रहा है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आश्वासन दिया जी से और उनसे मुलाकात भी की है। क्या आश्वासन मिला है? पिछले दिनों मैंने पुलिस के सभी अधिकारियों के साथ करीब 1.5-2 घंटे की बैठक की थी, इसमें मंथन किया था, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरेक्स का उपयोग बहुत ही खतरनाक होता है, मनुष्य का शरीर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। बच्चों में इसका प्रचलन बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है, समय समय पर ये आवाज़ सभी के द्वारा उठाई जाती रही है। तो इसको समाप्त करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि कोई कसर न छोड़ें, सीमा से कोई भी कोरेक्स यदि आता है तो उसको रोकें। तो फिर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यूपी में जो अपना एनडीपीएस एक्ट है उसका कोरेक्स जैसी दवाई में उपयोग नहीं होता है। तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात करके उनको इस बात को बताया और हमने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत कोरेक्स अवैध रूप से रखने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है, उनकी 6-6 महीने 1-1 साल जमानत नहीं हो पाती हाई कोर्ट से भी, और सज़ा भी 10 वर्ष से ज़्यादा होती है। तो एनडीपीएस एक्ट में यदि अवैध रूप से कोरेक्स जैसी नशीली दवाओं को रखने का यदि कोई पकड़ में आता है तो उस पर उत्तर प्रदेश में भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई हो। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, मुझे आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से अब विंध्य के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जिलों से आप निश्चिंत रहें और कोई भी उस प्रकार के अवैध जकीरा आपके जिलों में प्रवेश नहीं करें। ठीक। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। श्री अन्न संवर्धन अभियान की शुरुआत आज 21 जून से शासकीय माध्यमिक स्कूल में की गई। भारत सरकार द्वारा श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज शासकीय मार्तन स्कूल में श्री अन्न संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई। श्री अन्न यानी मोटा अनाज जैसे कोडो, कुटकी, बाजरा, रागी सहित कुल 8 अनाजों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनके सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हमें बताया। श्री अन्न योजना हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो मोटा अनाज वो बहुत लाभकारी होता है, लेकिन ये धीरे धीरे पीछे चला गया था और इसका उपयोग लोगों ने करना कम कर दिया था, जबकि हमारे जो प्राचीन भारत के जो लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो इसी अनाज का उपयोग करते थे और काफ़ी स्वस्थ रहते थे, काफ़ी मजबूत रहते थे। इस परंपरा को फिर से शुरुआत हुई है, इसको बल मिला है और कोदो, कुटकी से लेके ज्वार, बाजरा से लेके इस प्रकार के रोटी और चावल के बना के और खाने से हमारे पाचन तंत्र ठीक रहता है, हमारा शरीर ठीक रहता है। इसके बढ़ावे के लिए जो रीवा जिले में 18 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो बीज का वितरण करते हैं और जब उसका उत्पादन होता है तो किसानों से उसको खरीदते भी हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, नासिक में पहुंचा के उसको विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो ज़्यादा किसान, क्योंकि अब रीवा जिला तेज़ी के साथ सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ रहा है, किसान संपन्न हो रहे हैं, तो इस प्रकार के अनाजों का उत्पादन करेंगे तो लोगों को आसानी से मोटा अनाज मिलेगा, श्री अन्न प्राप्त होगा और उसका उपयोग बढ़ेगा और जब उसका उपयोग बढ़ेगा तो लोगों के शरीर के लिए लाभदायक होगा। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।